रात करीब 9:30 बजे थे। गांव जाने वाली आखिरी बस खराब हो गई थी, इसलिए राकेश को बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ सिर्फ खेत थे। बस आधा घंटा और फिर घर। करीब 10 मिनट बाद उसे पीछे से बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बैलगाड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। चलो अच्छा है, थोड़ी दूर बैठ जाऊंगा। बैलगाड़ी पास आकर रुक गई। गाड़ी चला रहा आदमी उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था। सिर पर गमछा बंधा था। वो चुपचाप सामने देख रहा था। काका, गांव जा रहे हो? आदमी ने हल्का सा सिर हिला दिया। मैं भी वहीं जा रहा हूं, साथ बैठ जाऊं? आदमी ने अपने पास जगह बना दी। राकेश जाकर उसके बगल में बैठ गया। बैलगाड़ी चलने लगी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, सिर्फ पहियों की आवाज और बैलों की घंटियां। काका, आप किस टोले के हो? कोई जवाब नहीं। सुन रहे हो ना? फिर भी कोई जवाब नहीं। अब उसे थोड़ा अजीब लगा। इतनी देर से साथ बैठे आदमी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। राकेश ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसके कपड़े गीले थे, जैसे अभी अभी पानी से निकला हो। काका, आप कहीं गिर गए थे क्या पानी में? इस बार आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा देखकर राकेश के हाथ ठंडे पड़ गए। चेहरा बिल्कुल पीला था। आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे। तुम गांव ही जा रहे हो ना? हाँ। आदमी फिर सामने देखने लगा। अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं भी उसी गांव पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश मतलब? उसी समय बैलगाड़ी खुद ब खुद रुक गई। राकेश ने सामने देखा। वे गांव के रास्ते पर नहीं थे। वे पुराने सूखे कुएं के सामने खड़े थे। और जैसे ही उसने फिर से ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। राकेश धीरे धीरे बैलगाड़ी से नीचे उतरा। ड्राइवर गायब हो चुका था। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा। चारों तरफ एक खौफनाक शांति थी और सामने वही पुराना सूखा कुआं। मुझे नहीं रुकना यहां। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे बैलगाड़ी में कुछ हिला हो। बैलगाड़ी वहीं खड़ी थी, बैल भी वहीं, लेकिन इस बार गाड़ी के पीछे कुछ पड़ा हुआ था। पहले वहां कुछ नहीं था। अब एक आदमी लेटा हुआ था, जैसे कोई सो रहा हो या रखा गया हो। राकेश का गला सूख गया। वो धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरफ बढ़ा। अब वो आदमी साफ दिख रहा था। उसका चेहरा ऊपर की तरफ था, आंखें बंद। राकेश की नजर उस आदमी के चेहरे पर टिक गई। उसका दिल एकदम रुक गया। वो चेहरा उसी बैलगाड़ी वाले ड्राइवर का था। वही गमछा, वही चेहरा। लेकिन ये आदमी गाड़ी चला नहीं रहा था। ये तो यहां बेहोश पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये गाड़ी चला रहा था। तभी वही पड़ा हुआ आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसकी आंखें सीधी राकेश पर टिक गईं। मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। राकेश का शरीर सुन्न पड़ गया। ये सब देखकर वो काफी डर गया था, इसीलिए बिना कुछ सोचे पीछे मुड़कर तेजी से चलने लगा। राकेश तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसे महसूस हुआ कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने साइड में देखा। बैलगाड़ी उसके बराबर चल रही थी, धीरे धीरे, बिल्कुल उसकी चाल के साथ। बैल सीधे आगे देख रहे थे। रस्सी ढीली थी और गाड़ी खाली थी, कोई ड्राइवर नहीं। राकेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अचानक रुक गया। बैलगाड़ी भी उसी समय रुक गई। अब दोनों एक ही जगह खड़े थे। राकेश, तू डर मत। ये सब बस एक बुरा सपना है। बस जल्दी यहां से निकल जा। और वो फिर से चलने लगा, इस बार थोड़ा तेज। तभी बैलगाड़ी की तरफ से आवाज आई, राकेश। राकेश वहीं रुक गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और बैलगाड़ी की तरफ देखा। इस बार गाड़ी खाली नहीं थी। ड्राइवर अपनी जगह पर बैठा था, जैसे कभी गया ही नहीं। वही गमछा,
हाथ रस्सी पर। अभी तो कोई नहीं था यहाँ पर। तुमने ध्यान से देखा ही कब था? ड्राइवर उसे लगातार देख रहा था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक राकेश ने बिना कुछ सोचे मुड़कर दौड़ लगा दी, तेज, जितना तेज वो दौड़ सकता था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। उसकी सांस फूलने लगी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 1 मिनट बाद वो रुक गया, हांफते हुए। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे देखा। सड़क खाली थी, कोई बैलगाड़ी नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, सब कुछ गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। राकेश कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। सपना था, बस सपना। राकेश, तू भूल जा ये सब। लेकिन तभी उसे अपने हाथ में ठंडापन महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान थे। राकेश का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से वही आवाज आई। अब याद आया? राकेश झटके से मुड़ा। इस बार सड़क पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आया। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड उसे देखता रहा। काका, आपने देखा यहाँ कोई बैलगाड़ी थी? बैलगाड़ी? इस रास्ते पर सालों से कोई बैलगाड़ी नहीं चलती। राकेश चुप हो गया। लेकिन अगर तूने देखी है तो उसने भी तुझे देख लिया है। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन? किसने देख लिया मुझे? जिसे तू 3 साल पहले छोड़कर भाग गया था। तभी राकेश को लगा जैसे उसे पीछे से कोई बुला रहा है। उसने तुरंत पीछे देखा। सड़क फिर खाली थी। जब उसने वापस सामने देखा, बूढ़ा आदमी भी गायब था। अब वो अकेला खड़ा था, सुनसान सड़क पर। लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अभी भी उसे देख रहा है। वो डर कर फिर से अपने घर के तरफ भागा। राकेश बिना पीछे देखे भागता रहा। अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, किसी तरह अपने घर पहुंच जाना। करीब 10 मिनट बाद उसे दूर कुछ घरों की लाइट दिखाई दी। उसकी जान में जान आई। राकेश जब गांव पहुंचा तब तक उसकी सांसें अभी भी ठीक से संभरी नहीं थी। गांव की हल्की हल्की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसे सब कुछ थोड़ा दूर दूर सा लग रहा था, जैसे वो अभी भी उसी रास्ते पर खड़ा हो। उसने बिना इधर उधर देखे सीधे अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। घर के अंदर उसकी माँ चौकी पर बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। आ गए? राकेश ने बस सिर हिलाया। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और माँ के पास बैठ गया। माँ ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तू बहुत घबराया हुआ लग रहा है। राकेश ने पहले कुछ नहीं कहा। उसके गले में शब्द अटक रहे थे। माँ, आज रास्ते में। माँ चुपचाप उसे देखती रही। इस बार राकेश ने सब कुछ बता दिया, धीरे धीरे, रुक रुक कर। बस खराब होना, पैदल चलना, बैलगाड़ी मिलना, ड्राइवर का अजीब व्यवहार, उसका गायब होना, फिर अचानक वापस आ जाना, हर एक बात। माँ पूरे समय चुप रही। उसने बीच में एक भी सवाल नहीं पूछा। जब राकेश बोलना खत्म कर चुका तब भी कुछ सेकंड तक वो चुप बैठी रही। तू उस कच्चे मोड़ वाले रास्ते से आया था? हाँ, क्या हुआ? माँ की नजरें थोड़ी देर के लिए नीचे झुक गईं, जैसे वो कुछ सोच रही हों। तुझे उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। क्यों? 3 साल पहले उसी रास्ते पर एक बैलगाड़ी पलटी थी। राकेश का शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा। माँ आगे बोलती रही। गाड़ी वाला आदमी नीचे दब गया था, जिंदा था, चिल्ला रहा था। लोगों ने सुना भी, लेकिन रात थी और सब डर गए। कोई रुका नहीं। फिर? वो वहीं पड़ा रहा सुबह तक। तब से लोग कहते हैं वो रास्ते में मिलता है, रोकता है और पूछता है, बैठोगे? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राकेश की उंगलियां हल्के हल्के कांपने लगीं। माँ की नजर भी उसी पर गई। उसने कुछ नहीं कहा,
कुछ देर तक दोनों वैसे ही बैठे रहे। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। कोई आवाज नहीं, बस कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। माँ, अगर कोई बैठ जाए तो क्या होता है? शायद उसे वो अपने साथ ले जाता है। रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन उस दिन के बाद राकेश ने कभी उस रास्ते की तरफ देखा भी नहीं।